लर्निंग इज़ एन आर्ट और ये आर्ट चाबी है हर एक चीज़ को सीखने के लिए। आज 1 रुपये से लेकर लाखों करोड़ों तक के कोर्सेज बिक रहे हैं सिर्फ कुछ स्किल्स को सीखने के लिए। जो इसको खरीद रहा है उसको पता है कि इसको सीखने के बाद वो क्या कर सकता है। दुनिया में जितने भी प्रोफेशंस हैं हर प्रोफेशंस में स्किल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एवरीवन हैव द एबिलिटी टू लर्न अ स्किल, बट हर चीज़ को सीखने का एक तरीका होता है। ये जो नॉलेज अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत सारे टॉप वीडियोस, सोशल मीडिया, बुक्स और लेक्चरर से कलेक्ट की हुई हैं। फर्स्ट इमेजिन द रिजल्ट। आस्क योरसेल्फ, पहले जो आप सीखने जा रहे हो उसके बाद आपको मिलेगा क्या। इट मे बी एनीथिंग, और इससे आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। उस चीज़ को सीखने के लिए कितने सारे तरीके हैं और आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है, और आपकी जर्नी का एक ओवरऑल व्यू विच इज़ ईजी एंड विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, और जो चीज़ें आपको पहले से ही पता है और जो चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, एंड ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी। इन सब के बाद आप अपने प्लान को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये सबसे इजी तरीका है किसी भी चीज़ को आसानी से सीखने के लिए। पहले स्किल के की कंपोनेंट्स पर फोकस करें और हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर लर्निंग, क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ को सीखना शुरू करते हैं तो आपकी एनर्जी और इंटरेस्ट दोनों पीक लेवल पर होते हैं, जिससे आप किसी भी डिफ़िकल्ट पार्ट को आसानी के साथ सीख लेंगे। एंड मेक श्योर कि आप शैलो लर्निंग के बजाय डीप लर्निंग करें, क्योंकि शैलो लर्निंग क्वांटिटी है और डीप लर्निंग क्वालिटी। और सबसे मेन पार्ट ऑफ योर लर्निंग इज़ द आउटपुट। इसके बगैर आपकी सारी लर्निंग बिल्कुल यूजलेस है। फर्स्ट पार्ट में आपने जो कुछ भी सीखा है आप उसको इम्प्लीमेंट करें, और यही आपका इंटरेस्ट बूस्टर होगा और आपको उस चीज़ को और भी ज़्यादा सीखने की ख्वाहिश होगी। रिमेंबर, इम्प्लीमेंटिंग व्हाट यू हैव लर्न इज़ द मेन गोल ऑफ लर्निंग। इसके बाद आता है द सेकेंड मेन पार्ट ऑफ योर लर्निंग। जब भी आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं और उसके शुरू में ही आप थोड़ा सीख लेते हैं, इसी कॉन्फिडेंस में थोड़े से रेस्ट के चक्कर में फ़ोन उठाकर स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, और यहीं से शुरू होती हैं बैरियर्स आपके लर्निंग के जर्नी में। ऑलमोस्ट 80% ऑफ लर्नर्स यहीं से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको फिर से वही इंटरेस्ट आने में कई दिन लग जाते हैं, और फिर शायद वो भूल भी जाएं। इसी को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी लर्निंग जर्नी में हर एक बैरियर्स को ख़त्म करना होगा, और यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन लर्निंग। टेक फीडबैक्स, मेक मिस्टेक्स एंड लर्न। जब कभी भी आप फीडबैक लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी गलतियां कर रहे हैं, और पॉजिटिव फीडबैक से ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक्स पर फोकस करना होगा। और आप जितने ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे आप उतने ही ज़्यादा उस स्किल में परफेक्ट बनोगे, क्योंकि मिस्टेक्स इज़ द पार्ट ऑफ लर्निंग। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो अपनी लर्निंग जर्नी पर थोड़ा वक्त लगाकर आप गौर करें क्या चीज़ें सही चल रही हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इसके हिसाब से आप प्रैक्टिस मेथड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप टारगेट की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। द लास्ट स्टेप इज़ टीचिंग व्हाट यू हैव लर्न। ये एक बेहतरीन तरीका है आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। ये ना ही सिर्फ आपके समझ को मजबूत करता है, बल्कि आपके नॉलेज में अगर कोई गैप है तो उनको भी हाईलाइट करता है। इन सब तरीकों से आप कोई भी स्किल बहुत ही जल्द सीख सकते हैं। और अगर हाँ आप ही किसी चीज़ को नहीं सीखना चाहते या आपका इंटरेस्ट उसमें कम है तो दुनिया की कोई भी बुक, वीडियो, स्पीच आपकी मदद नहीं कर सकती।